आप लाइसेंस अपना दिखा ही दें, उनको पता भी चले वाकई लाइसेंस बना हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रज़ा अली और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैंस यूट्यूब चैनल। तो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हैं बाबर भाई। तो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आया है, आपको वो दिखाएंगे भी और बताएंगे कि कितना खर्चा आता है और क्या प्रोसीजर है इसका, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बाबर भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। चलें जी, बड़ी खुशी, मुबारक हो आपको, तरक्की का ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिला है। ये आपको दिखाएंगे भी ड्राइविंग लाइसेंस कैसा है। तो आपको जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बाबर भाई हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि आपको इजी वे बताएं कि आप बिना ट्राई के कैसे आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं यहाँ का। तो स्टेप बाय स्टेप बाबर भाई बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसका कन्वर्ट कराने का ये तरीका है कि अगर आपके पास किसी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो यूएई का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो सऊदीया का है। अगर आप इधर आते हैं तो आपको टीआरसी लेने के बाद उसको नफूज करवाना है। नफूज कराने के बाद ई दौलत आपके पास इनका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो होना चाहिए। एप्लीकेशन होती है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, वहाँ से आपने नफूज करवाने की अपॉइंटमेंट लेनी है, नफूज करवाना है। अच्छा, उसके बाद तो वो आपने ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास ऑलरेडी पहले से। तो आपके पास वैलिड होना चाहिए लाइसेंस किसी भी कंट्री का, चाहे वो 6 मंथ हो। अच्छा, इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए या दूसरा लाइसेंस भी चल जाता है? इंटरनेशनल के लिए होता है ना कन्वर्ट करवाना। पाकिस्तानी लाइसेंस हो, वो इंटरनेशनल नहीं चाहिए, उसके लिए दूसरा नॉर्मल। आपने जो करवाया वो इंटरनेशनल था या नॉर्मल था? इंटरनेशनल भी है, तो वो नहीं मैंने जमा करवाया। अच्छा। और उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट और वीज़ा और आपके पास FA की BA की सनद होनी चाहिए। अच्छा, वो चीज़ें होनी चाहिए 3। उसको ये करवाना है, आपने नोटिस करवाना है, नोटराइज कराना है। नोटिस। तो आपने उनको उसके बाद नोटिस के बाद ट्रांसफर करवाने, चाहे ट्रांसफर करवा के उसकी कलर कॉपियाँ करवानी है जो हैं हाई क्वालिटी की, तीनों चीज़ों की। उसके बैक साइड ट्रांसलेट करा के नोटिस करवा लेना आपने। तो फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उनका, जौन सा भी आपको एरिया लगता है जहाँ की आपकी नफूज हुई है। ई दौलत की जो वेबसाइट है वहीं से लेनी है? हाँ, वहाँ से लेनी है। ठीक हो गया। तो आपने वो अपॉइंटमेंट के बाद आपने जब होगी आप उधर चले जाएंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे जाके, वो आपका सारा देखेंगे, लाइसेंस देखेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे। तो वो चीज़ें देखने के बाद वो आपको उसमें भेज देंगे आपके वेरिफिकेशन के लिए। आपका जैसे भी वो करते हैं भेज देंगे, पाकिस्तान भेजते हैं या जहाँ भी भेजते हैं वो कॉन्सुलेट के। कोई 1 माह लगा देता है, कोई 1.5 माह लगा देता है। अच्छा, तकरीबन 1.5 माह के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर इस्तांबुल का 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो होके जब आता है तो आप नंबर आपका ले लेते, एक साइन करवा लेते पेपर निकाल के, आपकी एप्लीकेशन जो होती है आगे फॉर्मेट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है कि आपको अगर कॉल नहीं आती, आप खुद जाके उनसे पता कर सकते हैं। हमने अपना किबलिक देंगे तो ये हमने पाकिस्तानी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, बता कहाँ पहुँचा, क्या है वो कन्वर्ट करवाने। हाँ, कंप्यूटर पे देख के फिर आपको बता देंगे, आ गई होगी फाइल। फिर आपको बोलेंगे कि आप फीस जमा करवाएं, तो वो अपना करवाएं, मेडिकल करवाएं। ठीक हो गया। ये फीस कितनी है इसकी? फीस तकरीबन 1365 लीरे एक है। तो नोटिस की वो लैदा है, नोटिस का लैदा लेते हैं वो 1365 लीरे जो है वो टर्किश गवर्नमेंट को टैक्स जो भी होता है। हाँ, उसमें आपने जमा करवाना है। हाँ। उसके अलावा जो लगते हैं वो कितने लगते हैं? आई टेस्ट करवाना है, उसके बाद उसकी कितनी फीस है? आई टेस्ट की जो मेडिकल करवाते हैं 100 लीरा लेते हैं वो। 100 लीरा उसका होगा। हाँ। उसके अलावा तो वो आपने मेडिकल करवाने के बाद आपने वो फीस जमा करवानी पेते थे। ये उनसे पहले आपने लिखवा के लेके जाना कितनी फ़ीस है। वो पेते थे वालों को नहीं समझ लगती, वो कहते हैं क्या है। उनसे लिखवाना है आपने पहले कौन कौन सा चीज़ों का आपको लाइसेंस चाहिए। ये पेते थे पे जमा करवाते हैं फीस। पेते थे पे जो फीस जमा करवानी है वो कहाँ से लिखवानी है? वो आपने उधर से लिखवानी जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे। ठीक है, तो ये किस जगह पे डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं? वो एरिया कौन सा है? वो इनका कोई भी इनका जो होता है, इनका बल्दिया ऑफिस होता है, बल्दिया ऑफिस जहाँ में नफूज हुई होती है, वहाँ से ही बनता है। वहाँ से बनता है। ये चीज़ें सारी लेके आप उनके पास चले जाएंगे, वो आपसे ना फीस पूछेंगे आपने जमा करवाई नहीं करवाई,
ना वो आपसे मेडिकल पूछेंगे। जब आप मेडिकल करवा के आएंगे वो सारा डाटा उनको ऑलरेडी चला जाता है। जब वो आप उनके पास जाएंगे फिंगर के लिए तो आपसे वो एक तस्वीर लेंगे, तो 2x2 की वाइट बैकग्राउंड, तो आपको वो फिंगर लेंगे आपके सारे, वो आपका लाइसेंस देखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो उनके पास ऑलरेडी फाइल पड़ी है, वो सारे स्कैनिंग करके आपके फिंगर सारे लेके उसके बाद वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो भेज देते हैं। उससे 2 से 3 दिन में आ जाता है लाइसेंस आ जाता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो क्लियर कर दें। नंबर 1 पे हो गया पासपोर्ट वैलिड हमारा जो पासपोर्ट, ठीक है। नंबर 2 पे हो गया पिक्चर होगी वाइट बैकग्राउंड वाली, हाँ ठीक है। और जो पासपोर्ट है उसको भी ट्रांसलेट करवाते हैं, हाँ पासपोर्ट को, और उसको किबली को करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो उनकी यही है लैंग्वेज है, ठीक है। और जो वो नफूस का पेपर होता है वो भी लाजमी लगता है साथ? नहीं, नफूस के पेपर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और वो जो क्या नाम है सर्टिफिकेट होते हैं BA FA के, अच्छा उसको जो टेस्ट करवाना है। जब आप फिंगर देने के लिए उनके पास जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट, वो आपके पासपोर्ट की कॉपी आपको वापस दे देते हैं, नोटिस होती है, सर्टिफिकेट है उसको कहाँ से वो करवाना है टेस्ट? कौन सा सर्टिफिकेट BA और FA? वही कराते हैं, वही सब कुछ वही करवाते हैं, वही वेरिफिकेशन वही करवाते हैं। अच्छा, 1300 और कुछ लीरे आपने बताए उसके फीस, और 100 लीरा मेडिकल टेस्ट का आ गया। उसके अलावा नोटरीज के कुछ 620 इसके राउंड बाउंड है, क्योंकि इनकी करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है वक्त की बात। टोटल कितने पैसे लग गए थे आपके? टोटल तकरीबन यही कोई समझ ले 2300 2400 2300 2200 2300 इसके लिए राउंड बाउंड। और ये है कन्वर्ट करवाना, ऑलरेडी आपके पास लाइसेंस हो तो इतने पैसे लगते हैं। अगर न्यू बनवाना हो, ठीक है, उसकी क्लासेस होती हैं ज़ाहिर बात है, उसकी क्लासेस उस पे कितने पैसे लग जाते हैं? उसके भी उस पे ज़ाहिर आप क्लास लेंगे इनका डेली, वो तो उसमें टेस्ट पास करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो डबल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से वो ज़्यादा वो मुश्किल है, वो टफ है। अच्छा, एक चीज़ मेरे ना माइंड में थी, मैंने कहा वो भी पूछ लूँ कि जिसके पास BA और FA की सनद ना हो तो उसके लिए कुछ है हल, वो बनवा सकता है? उसके लिए हमारे पास हल है। अगर यानी कि जिसके पास FA और उसकी सनद ना हो तो उसको जो है ना वो ये बाबर भाई ने कहा है कि जो है ना हम जो है ना कोशिश करके ना किसी तरह से ना उनकी अपॉइंटमेंट निकलवा देंगे और उनका भी जो है ना लाइसेंस अप्लाई करवा देंगे। बाबर भाई का एक्सपीरियंस है और ये खुद जो है ना ये आपको जो है ना वो गाइड करेंगे अच्छे तरीके। मुझे जिन्होंने भेजा था उनको भी इतना इल्म नहीं था बहरहाल वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उनको फ़ोन करता था वो कुछ और बताते थे, वो कुछ और बताते थे, मैं उनसे लेता, क्योंकि मैंने तो खुद किया सारा, हर जगह पे गया, सही। तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया कोई इतना टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, गलत ऑपरेट करते हैं। अगर किसी बंदे को समझ ना आ रही हो तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है बंदा? हाँ ज़रूर, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। भाई जो है ना माशाल्लाह अच्छे इंसान है, ये हक सच की बात करते हैं, ईमानदार इंसान है, ठीक है। तो क्योंकि ये इन मराहिल से गुजरे हुए हैं, इन्होंने लाइसेंस बनाया है, तो जो इनके पास सही इन्फॉर्मेशन है ना वो ये आपसे ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि भाई आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ताकि अगर आप तुर्की का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप इजीली कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको फिर भी किसी को समझ ना आए तो भाई का मैं जो ना आपको नंबर भी दे दूंगा या कोई ID दे दूंगा, जिसको चाहिए होगी उसको स्क्रीन पे नहीं दूंगा क्योंकि वो लोग तंग करते हैं, फिर वैसे बहुत से फोन आते हैं, ठीक है ना। तो और भाई कुछ कहना चाहेंगे? और ये हाँ ये चीज़ कहना चाहता वो आपका जो लाइसेंस होगा ना वो रख लेंगे, वो आपका ओरिजिनल रख लेते हैं, वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट वो नहीं देते आपको, नहीं यही जो जहाँ पे आप फिंगर दे के आते हैं ना, वो जारी बात है कॉन्सुलेट भेजा था तो उन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती तो वही रख लेते हैं। हाँ, बाद में आपको जब फिंगर हो जाते हैं सारा कुछ हो जाता है, वो आपका ओरिजिनल जब फिंगर वगैरह हो जाते हैं, फीस जमा हो जाती है, तो कितने टाइम बाद लाइसेंस आ जाता है? मुझे ये मैं जुमेरात को करा के आया था थर्सडे को, तो थर्सडे को रात को मुझे 10 बजे के राउंड बाउंड मैसेज आ गया PTT का। अच्छा, सुबह आप लाइसेंस ले आए? तो फिर वो मेरे को फ्राइडे को वो उन्होंने भेज दिया था, पर वो सैटरडे संडे ऑफ डे आ गया, तो जो मंडे है वो उस दिन उन्होंने मुझे कॉल की कि आप कहाँ, मैं क्या इस टाइम तो मैं घर से बाहर हूँ। फिर वो उनको मैंने बोला आप PTT के ऑफिस में पहुँचा दें, मैं वहाँ से रिसीव कर लूँगा। इन्होंने फिर वहाँ से रिसीव कर लिया, और काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि मज़ीद लंबी हो। आप लाइसेंस अपना दिखा ही दें, उनको पता भी चले वाकई लाइसेंस बना हुआ है। भाई दिखाएं ज़रा कैमरे के सामने, ये आप देख सकते हैं, ये इनका टर्किश लाइसेंस है, 10 साल का इसकी वैलिडिटी इनको मिली है, ठीक है। तो आई होप के व्यूवर्स आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन ये पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट करके, या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रज़ा अली फैंस के नेम से, आप मुझे जो है ना उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।